जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। आप जबरदस्त तालियां, शानदार तालियां सभी लोगों की ओर से। और बस यही कहना चाहूंगी इस क्षण पे कि आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, तपस को दूर भगाएं, अंधेरों पर पागल विजय। ये छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं और अभी यहाँ देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनके बैग के पीछे सर का ही हाथ है। और हम हैं पश्चिमी चंपारण से हैं अभी, और IMA के सेक्रेटरी भी हैं वहाँ पे, और वहाँ से कम 40 गाड़ी 50 गाड़ी हम लोग लेकर आए हुए हैं। और आप विश्वास कीजिए, आपके सामने हम माइक पे और मंच पे इस पर बोल रहे हैं कि बिना किसी को सिर्फ जाना है लोग कि हाँ हमारे समाज का एक मीटिंग हो रहा है और हमारे समाज भैया को मजबूत करना है, उसके लिए वो लोग अपने से आकर सबको बैठ गए हैं। इसलिए हम लोग जितना भी समाज के लोग हैं यहाँ पे, कुशवाहा समाज के लोग हैं या और भी समाज के जो भी लोग हैं जो सम्राट भैया को प्यार करते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास एक ऐसा नेता आ गया है जिसको हम सपोर्ट करने से वो हमारे सबसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो आगे कर सकते हैं। तो उनको सपोर्ट करने में कोई किसी को क्या लगता है तेजस्वी को टक्कर दे पाएंगे? तेजस्वी जी देखिए, कंपेयर हमेशा बराबरी वाला में किया जाता है, वो कहीं नहीं है, बराबर में ही नहीं है। जी नहीं, कहीं नहीं। देखिए आपका उम्र हमको नहीं पता है, लेकिन जो लालू जी का राज देखा हुआ है वो तेजस्वी को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और अभी बीजेपी का और ये हमारे ये NDA का ही सरकार आया है, जिसके कारण से आज आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगता है कोई दिन में भी महिला बाहर निकलती थी पहले, 5 बजे के बाद तो मर्द भी बाहर नहीं निकलते थे। जो सच्चाई है, आप 2005 के पहले का जो आप देखे होंगे बिहार को, उसमें हाँ। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। डर जी, डर कि आपको यही पटना है, यही दाला रोड है कि सारा सामान और सब कुछ लुटा जाता था। और आज यही है कि ऐसा कोई खुलेआम सा हमारे बहन है, हमारे भाई हैं, जो भी है, माता बहन है, अब 2 बजे रात कोई बाहर घूमती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे भाजपा का और हमारे जो समाज के लोगों का है वो देन है। वो लोग मिलकर ही लालू राज को ख़त्म किए। तो इसलिए और जो लालू राज को देखा हुआ है वो तेजस्वी को कभी स्वीकार नहीं सर। लेकिन लोग बोल रहे हैं पलटू राम। देखिए पलटू राम क्या होता है? देखिए राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, परिस्थिति मेन होता है। अगर परिस्थिति बनता है कि नहीं हमको इनके साथ खड़ा होना है तो खड़ा होना है। इसमें हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि पलटू राम है चाहे ये नहीं है, वो परिस्थिति को देखते हुए इनको सपोर्ट किए। क्या करें, उनके साथ दब के इतना भ्रष्टाचार हुआ। अभी बोले थे ना विधानसभा में कि अभी हम सबको इंक्वायरी करा के ओपनिंग करेंगे, हाँ। सब फाइल खोलेंगे, तो सबका चेहरा उड़ गया। क्यों उड़ गया भाई? सच यही है कि जब फाइल खुलेगा तो अभी पिताजी गए हुए थे, हो सकता है कि बेटा जी भी जाएंगे। ये सच्चाई है। अच्छा, बेटा जी भी जाएंगे? बेटा जी भी जाएंगे? आपको लगता है नहीं कि नहीं जाएंगे? सबको पता, आपको मीडिया वाले को तो और पता है। जब एक बार फाइल तो खोलने दीजिए इनका। और जो भी है ठीक है, अभी हम लोग अपने समाज में इकट्ठा किए हुए हैं और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव ग्रुप का जो एक सोच आया यहाँ पे कि सर्व समाज को एक मंच पर लाया जाए, तो उस मंच पर लाने के लिए हम डॉक्टर मधु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रोग्रेसिव ग्रुप को धन्यवाद देते हैं। और हमारे जितने भी लोग हैं वो सब आँख बंद करके फ्यूचर में भी उनके सपोर्ट में खड़े रहे। सपोर्ट में सम्राट चौधरी जी के सपोर्ट में। सम्राट चौधरी सपोर्ट। सबसे पहले आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर PR न्यूज़ के सभी दर्शकों को शिव गांधी की तरफ से नमस्कार। मैं अभी पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बना रहे हैं। मेरा नाम शिव गांधी है। मैं 1997 से विकसित भारत के लिए मॉडल बनाने पर काम कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक विज़न दिया था इंडिया 2020, तो मैंने एक नारा दिया था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे तारापुर एक विधानसभा है और तारापुर विधानसभा में ये इनका गांव है, ये जो डिप्टी CM हाँ। सम्राट चौधरी का, शकुनी चौधरी से मैं मिला था वहाँ जब इलेक्शन हो रहा था। तो वहाँ तारापुर में शहीदों के लिए एक चौक है, शहीद चौक, उसको मैंने सुंदर भी बनाया था, बहुत प्रोग्रेसिव बनाया था। मैं इनसे उम्मीद ये कर रहा हूँ क्योंकि ये डायनेमिक आदमी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सम्राट चौधरी अगर छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देके अगर कंसोलिडेट करें अपने आप को तो थोड़ा सा पावरफुल, जैसे नाम के अनुसार कुछ काम करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि जो संकल्प इन्होंने लिया है तो इनको अगर CMशिप मिलता है तो ये अच्छा काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में अगर मान इनको चांस मिला है एज अध्यक्ष के रूप में और मुझे लगता है कि डिप्टी CM बन भी गया, तो जितने प्रोग्रेसिव लोग हैं आज जैसे ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव अलायंस के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो
मुझे लगता है कि मैं शिव गांधी, प्रेसिडेंट यूथ इंडिया, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी यूथ हैं वो एकदम यूनाइटेड हों और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि देखिए बिना शिक्षित बिहार का विकसित बिहार नहीं हो सकता, और बिना विकसित बिहार का जो अस्मिता है और बिहार का जो रिकॉर्ड रहा है, जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, हम लोग 75 वर्षों में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, बिहार के लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं होगा। विकास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बिहार अपने में इंक्लूड करता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट और आर फॉर रिवा, और बिहारी स्टैंड्स फॉर बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबल इंडियन होकर बिहार को विकसित नहीं करेंगे और लीडरशिप नहीं देंगे युवाओं के हाथ में, तब तक ये नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि ये अच्छा करेंगे। हम भी एक एरिया जो रोहतास किला का नाम सुना होगा, हाँ। तो रोहतास क्षेत्र से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मॉडल का काम हमने किया है, विकसित भारत बनाने के लिए जो मॉडल बनाया है सोनेसिया, वहाँ से शुरू करेंगे। और एक चीज़ हम कहने आए हैं कि बच्चों के लिए मैं पार्क का निर्माण कर रहा था, उसमें थोड़ा सा ये नगर विकास मंत्रालय जो है बहुत गड़बड़ किया है, क्योंकि वहाँ पे पार्क बन रहा था बच्चों के लिए, जहाँ पे डेहरी ऑनसन के सारे बच्चे मिलके, जितने गार्जियन हैं, जितने क्रिएटिव लोग हैं, वो मिलकर विकसित भारत के लिए कुछ काम करें। वहाँ पे मार्केट कम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसी को लेकर मैं आया था। आप दिखा दीजिए कि थोड़ा सा ये इनको देना है एक लेटर जी, देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये आप सम्राट चौधरी जी को देंगे। हाँ, सम्राट जी को देना है, और सम्राट जी को ये कहना है कि पहले नगर विकास मंत्रालय के द्वारा जो भी, क्योंकि देखिए जब तक विकसित नगर नहीं होगा तब तक क्या, डबल इंजन का सरकार के चर्चा होती है कि डबल इंजन का सरकार, अब मोदी जी वहाँ हैं, नीतीश जी यहाँ हो गए, वो अलग बात है, लेकिन डबल इंजन का सरकार की जगह पे ट्रिपल इंजन का सरकार जरूरी है। यानी नगर परिषद में या नगर निगम में भी ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक ट्रिपल इंजन का सरकार नहीं होगा, तब तक इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए सम्राट चौधरी को भी ऑल द बेस्ट, और जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव अलायंस की तरफ से आए हुए जितने भी युवा हैं, जितने भी नागरिक हैं, सारे लोगों को विकसित बिहार बनाने के लिए शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।